तो बच्चों जो हम भाग पढ़ रहे हैं वो है साउंड ऑफ म्यूज़िक का दूसरा भाग, जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। पहले भाग में हमने ये तो जान लिया है कि शहनाई कैसे बनी। चलो अब बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Damrao in Bihar. तो जब वो 5 साल के थे, कौन बच्चों 5 साल का था? बिस्मिल्लाह खान। तब वो गिल्ली डंडा, आपको पता है ये एक तरह का खेल है, गिल्ली डंडा खेलते थे एक पॉन्ड में, एक झील के पास में। कहाँ पर? इन द एंशियंट स्टेट। एंशियंट मतलब प्राचीन, और स्टेट क्या होता है बच्चों? रियासत। जो प्राचीन रियासत थी डमराव की, और ये रियासत कहाँ थी? ये थी बिहार में। He would regularly go to nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. और बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली मतलब नियमित रूप से जाते थे नियर बाय, मतलब पास में एक बिहारी जी का मंदिर था, और बिस्मिल्लाह खान वहाँ जाके क्या करते थे बच्चों? वो वहाँ जाकर एक भोजपुरी गीत गाते थे जिसको बोलते हैं चैटा। और उसके बाद में एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में, जिसके बाद में उनको मिलता था एक बहुत बड़ा लड्डू, वेइंग, जिसका जो वेट होता था, जो भार होता था उस लड्डू का कितना होता था? 1.25 kg। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा। और ये जो प्राइज़ था, ये जो इनाम था, ये दिया जाता था जो महाराजा थे लोकल, उनके द्वारा। दिस हैपेंड 80 years ago। ये जो घटना है ये है करीब 80 साल पहले की। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और इस लिटिल बॉय ने, मतलब इस छोटे से लड़के ने ट्रैवल किया है, सफ़र किया है। कितना सफ़र किया है कि भाई उसको पहले एक लड्डू दिया जाता था इनाम में, पर अब उसको मिला है हाईएस्ट सिविलियन, सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, पुरस्कार। और कौन सा है बच्चों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार? वो है भारत रत्न। तो 80 साल का एक सफ़र तय किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। ये घटना कब हुई थी? जब उनको एक लड्डू मिलता था इनाम में, भाई 80 साल पहले। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े हैं बच्चों? हमने जाना कि एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, स्टेट यानी कि रियासत, रेगुलरली यानी कि नियमित, ट्रैवल्ड यानी कि सफ़र या फिर दूरी, हाईएस्ट यानी कि सर्वोच्च, और सिविलियन कौन होते हैं? नागरिक। तो इन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. तो बिस्मिल्लाह का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 21 मार्च 1916 को। और उनका जो परिवार था वो जाना माना परिवार था म्यूजिशियंस का। और कहाँ के? बिहार के म्यूजिशियंस का जाना माना परिवार था। His grandfather, Rasul Baks Khan, was the शहनाईवाज of भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादा थे, यानी कि बिस्मिल्लाह खान के जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे, जिनका नाम क्या था? रसूल बख्श खान। वो शहनाईवाज थे, मतलब वो शहनाई बजाते थे भोजपुर के राजा के कोर्ट में, दरबार में। His father, Pegambar Bucks, and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके जो पिता थे, किनके पिता बच्चों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पिता। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जो पिता थे, जिनका नाम था पैगंबर बक्स, और जो उनके पेटर्नल एंसेस्टर्स थे, पेटर्नल यानी कि पैतृक, और एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज। तो जो भी उनके पेटर्नल एंसेस्टर्स थे, पैतृक पूर्वज थे, वो सब महान शहनाई प्लेयर्स थे। ग्रेट यानी कि महान शहनाई वादक थे। वादक कैसे पता चला? प्लेयर्स। प्लेयर्स का मतलब क्या समझा है हमने आज तक? हम समझते हैं सिर्फ खिलाड़ी होता है। दरअसल प्लेयर्स का एक और मतलब होता है वादक। अब चाहे वो शहनाई वादक हो, तबला वादक हो। The young boy took music early in life.
इस बच्चे ने, इस छोटे से बच्चे ने जो संगीत था वो बहुत ही जल्दी बहुत ही छोटी उम्र में सीख लिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस। कब सीखा उन्होंने? जब वो 3 साल के थे, उनकी माता उनको लेके गई थी मेटर्नल यानी कि माँ के अंकल के घर में बनारस में। मेटर्नल अंकल्स यानी कि जो माँ का भाई होगा या माँ के पिता होंगे उनको बोला जाएगा मेटर्नल, जो माता के परिवार के होते हैं। तो मेटर्नल अंकल यानी कि भाई माँ के जो अंकल हैं या फिर माँ के जो भाई हैं उनके यहाँ पे वो गए। कहाँ पर गए बच्चों? बनारस में। तो यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग पढ़े हमने जाना कि पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक, एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज, और मेटर्नल का मतलब क्या होता है? माँ का या माता का, है ना, चाहे वो माता का घर हो, माता का परिवार हो। Bismillah was fascinated watching his uncles practice द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा मोहित हो गए वॉचिंग, देखकर अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए शहनाई बजाने का। Soon Bismillah started accompanying his uncle अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। और बहुत जल्द बिस्मिल्लाह खान ने शुरू किया अकम्पनी करना, मतलब किसी के साथ में जाना। किसके साथ में जाना? अपने अंकल यानी अपने मामा अली बख्श के साथ में। और कहाँ पे जाते थे वो अली बख्श के साथ में? टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। विष्णु टेम्पल है बनारस के अंदर, वहाँ पे वो जाया करते थे। Where Bucks was employed to play the शहनाई। इस मंदिर में बक्स क्या थे? एम्प्लॉयड थे यानी कि नियुक्त थे शहनाई बजाने के लिए। Ali Bucks would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बक्स शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह बैठते थे कैप्टिवेट होकर, मंत्रमुग्ध होते हुए घंटों तक। Slowly he started getting lessons in playing the instrument। Slowly यानी कि धीरे धीरे। तो धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत की लेसन्स सीखने की, मतलब वो किस तरीके से शहनाई बजाते हैं वो पाठ सीखने की उनकी शुरुआत हो गई। इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, वाद्य यंत्र। And would sit practicing throughout the day। और वो बैठते और अभ्यास करते throughout the day, मतलब पूरे दिन वो बैठ के अभ्यास करते रहते। तो बच्चों यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग्स पढ़े हैं? हमने जाना कि फैसिनेटेड का मतलब होता है मोहित, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, अकम्पनिंग यानी कि साथ में, एम्प्लॉयड यानी कि नियुक्त, कैप्टिवेटेड यानी मंत्रमुग्ध, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, स्टार्टेड यानी शुरू करना, और थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? पूरे दिन। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। तो कई आगे आने वाले सालों में जो मंदिर था बालाजी का और मंगला मैया का, और जो बैंक्स थे यानी जो किनारे थे गंगा के, वो बन गए, बिकेम यानी कि बन गए, इस यंग अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन होता है? शिष्य या फिर चेला। तो इस यंग शिष्य का, यंग यानी कि ये जो जवान लड़का है, जवान शिष्य है, उसका फेवरेट, पसंदीदा हॉन्ट्स, आश्रय बन गया, बसेरा बन गया, वेयर, जहाँ पे ही कुड प्रैक्टिस, वो अभ्यास कर सकते थे, इन सॉलिट्यूड, एकांत में। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। तो जो बहता पानी था, फ्लोइंग वाटर यानी जो बहता हुआ पानी था गंगा का, वो इंस्पायर करता था, प्रेरित करता था उनको, हिम यानी कि उनको, बिस्मिल्लाह खान को, टू इम्प्रोवाइज, ताकि वो तत्काल से तैयार कर सके या फिर बदल सके,
और इन्वेंट कर सकें, कुछ नई चीज़ वो बना सके। इन्वेंट का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। तो कुछ निर्माण कर सके रागास का, उन रागों का, दैट वर, जिनको समझा जाता था, अर्लियर कंसिडर्ड, अर्लियर मतलब क्या होता है? पूर्व में, कंसिडर्ड, कंसिडर्ड यानी कि मानना, जिनको माना जाता था पूर्व में कि वो शहनाई की रेंज, पहुंच से बाहर हैं। तो क्या करते थे ये बिस्मिल्लाह खान? वो गंगा के किनारे बैठ जाते थे और जो बहता पानी था उससे प्रेरित होकर वो निर्माण करते थे इस तरह के रागों का, जिनके बारे में ये समझा जाता था कि वो शहनाई की पहुंच से बाहर हैं। हाँ जी बच्चों, तो मज़ा आया ना आपको अभी तक की कहानी में? हमने जाना कि बिस्मिल्लाह खान को बचपन से ही संगीत से कितना ज़्यादा प्रेम था और वो घंटों बैठ के अभ्यास करते रहते थे। और बातें करेंगे हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में, लेकिन अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।